हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर लाइट के साइन कन्वेंशन। स्टूडेंट, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। साइन कन्वेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल आप इसमें सॉल्व करोगे, चैप्टर जो है आपका लाइट, इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे, ये इन साइन कन्वेंशन की बेसिस पे ही सॉल्व होते हैं। यानी कब जो है इमेज डिस्टेंस, या कब जो होती है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, इनको कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो समझ लो आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट साइन कन्वेंशन का आना बेहद ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर ये नहीं आया तो न्यूमेरिकल बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे, आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे करेक्टली। ठीक है, तो क्या होता है साइन कन्वेंशन, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये पूरा अपन इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, आप ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट सर्च करो यूट्यूब पे, या फिर प्ले स्टोर पे आप सर्च करो, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और स्टूडेंट, ऐप के ऊपर आप पूरे लेक्चर, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट और लाइव क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। आप उनको डाउनलोड करो और वहाँ से बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे ₹10, ₹49 में आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जो के लिए बहुत इजी होगा और आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर और मिरर फार्मूला भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो इसी पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम साइन कन्वेंशन से। ओके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। स्टूडेंट, ये कॉनकेव मिरर होता है इस तरह का, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो ये वाली होती है। इस साइड इनवर्ड होती है, अंदर की साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जो लाइट रे आती है वो रिफ्लेक्ट होती है इस साइड से, इस जगह से रिफ्लेक्ट होती है। ये जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है अंदर की साइड होती है। जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जहाँ से लाइट रे जो होगी रिफ्लेक्ट होगी, वो ये आउटवर्ड होती है, यानी बाहर की साइड होती है। ठीक है स्टूडेंट, जब कोई भी हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर के अंदर हमारे पास जो लाइट रे आती है वो यहाँ से इससे टकरा के या इससे इंसिडेंट होके और रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्ट होती है, ये क्या करता है, कॉनकेव मिरर इसको कन्वर्ज करता है। इसीलिए हम इस मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्ज करते हैं। कन्वर्ज मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे फोकस करना। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे फोकस करना। डाइवर्ज का मतलब होता है कि आपकी तरफ आ रही जो भी रे आपकी तरफ आ रही है, उस रे को वो क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, कहीं और कर देगा। जैसे आपने देखा हुआ कि रोड के ऊपर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो लिखा रहता है डाइवर्जिंग। ठीक है, यानी आपका आपका जो रास्ता है उसको डाइवर्ज कर दिया गया है, आप इधर होके जाओ। ठीक है, तो वही जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिसमें लाइट रे आ रही है मिरर की तरफ, लेकिन वो जैसे ही उस पर इंसिडेंट हो रही है तो वहां से जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, डाइवर्ज हो रही है। किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। जबकि कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में किसी एक पॉइंट पे फोकस होती है, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग। तो यही फर्क होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर, कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है। जैसे कि ये लाइट रे आ रही है तो ये यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इधर कन्वर्ज होगी, और अगर कॉन्वेक्स में अगर कोई लाइट रे आ रही होगी इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो वो इधर चली जाएगी, ना कि नीचे की तरफ आएगी। ये देखो, ये यहाँ से इधर चली जाएगी और ये इधर से इधर चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। कन्वर्जिंग जो होता है कॉनकेव मिरर होता है, डाइवर्जिंग जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं जो आपको पता होना चाहिए। कि एक तो रहता है इसके अंदर फोकस, ठीक है, और एक रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एक होता है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक होता है पोल। पोल जो होता है उसे कैपिटल पी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम किसी से डिनोट नहीं करते। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पूरा ही लिखते हैं इसे, प्रिंसिपल
एक्सिस। ठीक है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। आपको सिर्फ मैं बता देता हूँ डायग्राम के अंदर कि फोकस कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, फोकल लेंथ कहाँ है, पोल कहाँ है और प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है। ठीक है, तो ये अपने पास एक डायग्राम है यहाँ पे। इस डायग्राम को मैं यहाँ लेके आता हूँ बीच में सेंटर में और फिर आपको बताता हूँ कि ये जो है क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को थोड़ा और जूम कर देता हूँ। तो ये जो डायग्राम है आपके पास, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कैपिटल एफ लिखा हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है स्टूडेंट। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक है, ये कैपिटल सी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है स्टूडेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। जो डिस्टेंस होती है पोल और फोकस के बीच में उसे अपन फोकल लेंथ कहते हैं। इसे अपन स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आपकी फोकल लेंथ होती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम आर से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं रेडियस, कहते हैं रेडियस ऑफ द मिरर। इस जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी रेडियस होती है यहाँ से सेंटर से लेके पोल तक, क्योंकि ये दोनों मिरर किस टाइप के मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर कैसे हैं स्टूडेंट, कि अगर मैं जैसे इस वाले पार्ट को ऐसे बढ़ाऊंगा आगे आगे की तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से डॉट डॉट बनेगा और एक स्फेयर फॉर्म करेगा। अगर स्फेयर फॉर्म कर रहा है तो इसका क्या होगा, इसका एक सेंटर भी होगा। तो इसीलिए सेंटर ऑफ कर्व, और ये जो सेंटर से और पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम इस सी को जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिनोट करते हैं। ये जो होता है हमारे पास कैपिटल एफ होता है जो कि फोकस होता है, और जो कि मिड में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में होता है, उसे हम कहते हैं फोकस। ठीक है, और पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास पोल होता है, द सेंटर ऑफ द मिरर। मिरर का जो सेंटर होता है, मिरर का सेंटर, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पूरी यहाँ से यहाँ तक, और इससे इसका जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ए बी लिखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको इसने यहाँ पे जो है इरेक्ट कर रखा है, खड़ा कर रखा है ऑब्जेक्ट को। और यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की रेस जो हो रही है, एक यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है। ठीक है, ओके, तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन पढ़ने के लिए स्टूडेंट आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपको पता पड़ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें साइन कन्वेंशन के अंदर कौन कौन सी चीज पॉजिटिव लेते हैं, कौन कौन सी चीज नेगेटिव लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए आप, ये जो डायग्राम है इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ये क्या चीज है, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस, और इनसे बना देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी क्या कहलाएगी स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी। मैं पुराना वाला मिटा देता हूँ, आपको समझ आ ही जाएगा। अगर आपको समझना है तो बैक कर लेना इसको और समझ लेना, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है मिरर से, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसे अपन किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें कोई इमेज बन रही है, ये बन रही इमेज, यहाँ पे ये इमेज बन रही है स्टूडेंट, ये जो देख रहे हो आप, ये इमेज बन रही है। अगर आपको जो है पूरा चैप्टर पढ़ना है तो ऐप डाउनलोड करो और ऐप पे आप फ्री पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेज बन रही है स्टूडेंट, जो ये इमेज बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाएगी, इमेज डिस्टेंस कहलाएगी। जहाँ भी इमेज बन रही है वहां से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, इमेज डिस्टेंस कहलाती है। तो यहाँ पे ये जो इमेज डिस्टेंस है ये क्या है, ये है हमारे पास v। तो इमेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से। तो ये दोनों चीज समझ में आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे कहते हैं, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे मिरर से इमेज बन रही है उसे हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बबन। अब ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे कहते हैं और इमेज डिस्टेंस किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमारे पास सबसे पहले
ये पता होना चाहिए कि कब कब हम u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, कब कब v को हम पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, या u को कब नेगेटिव लेते हैं कब पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉनकेव मिरर की स्टूडेंट। किसकी? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं पहले अपन। स्टूडेंट जो कॉनकेव मिरर होता है, जैसे कि यही वाला है, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब जो कॉनकेव मिरर है आप देख रहे हो, इस कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है वो मिरर के फ्रंट में रखा जाता है। हमेशा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा रहेगा। इस वाली ये जो लाइन होती है, ये लाइन को क्या कहते हैं अपन? इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये जो लाइन होती है, ये पूरी लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा और मिरर के फ्रंट में रखा जाएगा। मिरर के फ्रंट में जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन मिरर के फ्रंट में रखते हैं, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में रखते हैं, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं यानी यू की वैल्यू जो लेते हैं, वो क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, फर्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू को अपन हमेशा इसमें क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। बात समझ में आ गई आपको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस कहाँ है? ये रहा फोकस। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूं यानी कैपिटल सी। ठीक है, और फोकस की बात करूं यानी कैपिटल एफ। और एक और बात करता हूं मैं यहाँ पे फोकल लेंथ की, यानी स्मॉल एफ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अलावा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, और जो रेडियस होती है और जो फोकल लेंथ होती है, वो भी हमेशा अपन कॉनकेव मिरर में क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, ये भी नेगेटिव लेंगे, ये भी नेगेटिव लेंगे, और ये भी नेगेटिव लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई आपके बात? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की वैल्यू नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। यानी क्वेश्चन में तो आपको दिया हुआ होगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस आपको दे रखी है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है 20 मीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आप जब फॉर्मूले में इसे पुट करोगे तो -20 पुट करोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल हम करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आपको पहले ये चीज़ समझनी होगी कि कब हम किसको पॉजिटिव लेते हैं, किसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, फोकस नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या लेते हैं? इसमें नेगेटिव लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन इमेज वाली की, इमेज डिस्टेंस की। ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं अभी अपन। फिफ्थ वाला है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम? वी से। ठीक है, तो जो इमेज जो होती है वो हमेशा इसके अंदर क्या लेते हैं? कॉनकेव मिरर के अंदर नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वो इमेज जो बनती है वो भी किसके फ्रंट में बनती है? ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बन रही है इमेज। और फ्रंट में कोई चीज बनती है तो हमेशा अपन क्या लेते हैं? मिरर के फ्रंट में बन रही है, इसलिए हम क्या लेंगे? इसको नेगेटिव ही लेंगे। देख लो आप, फोकल लेंथ में फ्रंट में है इसलिए नेगेटिव, फोकस भी फ्रंट में है इसलिए नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फ्रंट में है इसलिए नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फ्रंट में है इसलिए नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस भी जो है, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी? फ्रंट में बनेगी। तो इसलिए हम क्या लेंगे? इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर एक केस ऐसा है कॉनकेव मिरर में, जो लास्ट वाला केस है आपके जो टेबल है उसमें देखोगे आप, या रेड डायग्राम्स में अंदर देखोगे, तो जो लास्ट केस है उसमें जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है, कहाँ बन रही है स्टूडेंट? यहाँ कहीं इमेज बन रही है, इधर यहाँ पे इमेज बन रही है, तो ये मिरर के बिहाइंड में बन रही है। जब भी मिरर के बिहाइंड में इमेज बनेगी, ठीक है, तो उस केस में जो इमेज डिस्टेंस हम लेंगे, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे जब फ्रंट में बनेगी।
यहाँ लिख देता हूँ व्हेन इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट, जब इमेज फॉर्म होगी फ्रंट में। ठीक है, दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे इमेज डिस्टेंस v, ये पॉजिटिव लेंगे व्हेन इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में जब बनेगी कोई भी इमेज, तो उस टाइम पे जो इमेज डिस्टेंस हम लेंगे वो क्या लेंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव लेंगे। तो बात आपको समझ आ गई? ठीक है, तो क्वेश्चन जो आएगा न्यूमेरिकल उसमें क्लियरली लिखा होगा कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बोल रखा है आपको कि इमेज जो बनी है वो बिहाइंड द मिरर बनी है, तो उस केस में आप इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लोगे। अदरवाइज इमेज डिस्टेंस बाकी जितने भी केसेस हैं सब में इमेज डिस्टेंस क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच ओ से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि ये आपके पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो वो एच ओ होगा, यानी इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट। और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा अपन कॉनकेव मिरर के केस में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं स्टूडेंट, क्या लेते हैं, पॉजिटिव। याद रखना है कि इसको अपन हमेशा पॉजिटिव लेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज को स्टूडेंट्स हम एच आई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, एच आई से डिनोट करेंगे हाइट ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इमेज बन रही है, ये आपके पास यहाँ पे इमेज बन रही है। ये जो इमेज है हमारे पास, इसकी जो हाइट होगी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी वो इमेज की हाइट होगी, और इसे अपन किससे डिनोट करेंगे, एच आई से डिनोट करेंगे स्टूडेंट। तो हाइट ऑफ द इमेज जो होती है हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं, दोनों चीज लेते हैं। तो हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव कब लेंगे अपन, पॉजिटिव हम लेंगे जब इमेज जो बन रही होगी, इमेज आर फॉर्म्ड इरेक्ट। इमेज कैसी बन रही होगी, इरेक्ट बन रही होगी, यानी खड़ी हुई इमेज बन रही होगी, यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर इमेज यहाँ बन रही है जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे इमेज बन रही है, तो खड़ी हुई बन रही है, या यहाँ बन रही है इमेज, कहीं भी इमेज बन रही है और ऊपर ऐसे इरेक्ट बन रही है, तो उस टाइम पे हम हाइट ऑफ द इमेज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना। और हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव कब लेंगे स्टूडेंट, नेगेटिव अपन लेंगे जब इमेज जो होगी कैसे फॉर्म होगी, इन्वर्टेड फॉर्म होगी। कैसे फॉर्म होगी, इन्वर्टेड, यानी ऐसे उल्टी की नीचे की साइड, जैसे कि ये इमेज बन रही है, ये जो इमेज बन रही है स्टूडेंट ये इन्वर्टेड इमेज कहला रही है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज नीचे की साइड बन रही है तो इन्वर्टेड इमेज है। तो ये जो इमेज है ये इसकी जो आप हाइट लोगे एच आई, वो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया हमारे कॉनकेव मिरर का सारा। इसको आप कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो कि कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, ये आपको याद हुआ और आपको सारे न्यूमेरिकल्स याद हुए। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको बता चुका हूँ कि यू सी एफ स्मॉल एफ एच ओ एच आई क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख लिया उनको। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि जो यू, यानी यू मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे बताया मैंने यू जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, आप देख रहे हो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है, यहाँ कहीं रखा जाएगा ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तभी यहाँ पे जो है इससे ये रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो u जो होगी, u की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। याद रखना कॉन्वेक्स मिरर में u की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होगा ही आपको कि ये आपके पास जो है ऑब्जेक्ट है इस और ये ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है, तो यहाँ पे अपन u की वैल्यू क्या लेंगे स्टूडेंट, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, आगे की बात करते हैं, c की वैल्यू बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के पीछे की साइड यहाँ बन रहा है मिरर। ठीक है, और अगर यहाँ बन रहा है मिरर के बिहाइंड में बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, फोकस भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जो फोकल लेंथ होंगी वो भी पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि सब बिहाइंड द मिरर है, इसीलिए बिहाइंड द मिरर है, इसीलिए हमने क्या रखा है, इसको पीछे की साइड रखा है। ठीक है, आगे बात समझे। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस यानी वी लिखना भूल गया मैं इसमें। इमेज डिस्टेंस जो होगी स्टूडेंट वो हमेशा जो होगी बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी मिरर के पीछे बनेगी। ये इमेज कहाँ बनेगी, इस साइड बनेगी, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। और इमेज अगर यहाँ बनेगी तो जो इमेज होगी वो भी अपन क्या लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की साइड यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ, इस तरीके से रखा हुआ होगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। वो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देख लो, और उसमें मिरर फार्मूला बताऊंगा, और उसके बाद वाले नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ समझ में आ रही है, और अगर और ज़्यादा समझना है तो ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। ठीक है, कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट लाइव क्लासेस उसके ऊपर चलती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत नॉमिनल कॉस्ट में, 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में। तो ऐप डाउनलोड करना स्टूडेंट्स मत भूलना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।